एक छोटे से जिले में डीएम बनकर आए थे राघवेंद्र जी। अभी 15 दिन ही हुए थे। अचानक एक दिन एक साधारण सा आदमी रोते रोते ऑफिस में घुस गया। पीछे से दरबान दौड़ता आया। सर, बहुत रोका पर ये सुन ही नहीं रहा। साहब देखिए, क्या जमाना आ गया। मेरी बेटी 10वीं में पढ़ती है। स्कूल जाते समय एक मनचले लड़के ने चेहरे पर तेजाब डाल दिया। बुरी तरह झुलस गया चेहरा। अभी अस्पताल छोड़कर आ रहा हूं। उसकी बातें सुनकर राघवेंद्र की रूह कांप गई। उसके साथ ही अस्पताल पहुंचा और पुलिस को उस लड़के को ढूंढने का जिम्मा दिया। घर पहुंचने में रात हो गई। वैसे भी घर में कोई इंतजार करने वाला नहीं था। खा पीकर बिस्तर पर आराम ही करना चाहा, तभी मन पंछी लव बर्ड बनकर सुनहरे आकाश में उड़ने लगा। 25 वर्ष पहले पड़ोस में दीपांजलि रहती थी। पापा के दोस्त की बेटी थी। बचपन से घरों में अपनापन था। तीखे नैन नक्श सबको लुभाते थे। एक दिन पापा ने कहा, बेटा जरा दीपा को ट्रिग्नोमेट्री समझा दो, 11वीं की परीक्षा है। और रोज दीपा को मैंने पढ़ाना शुरू किया। पता नहीं कब साइन थीटा और कॉस थीटा पढ़ाते हुए मैं नैनों में झांकते हुए प्रेम की नगरी में पहुंचने लगा। हमने एक दूसरे से शब्दों में कुछ नहीं कहा, पर नैना बतियाते रहे। वो मस्ती भरी उम्र थी। हम दीन दुनिया से बेखबर कहीं और ही विचरते थे। फर्स्ट डिवीजन से दीपा पास हुई और कॉलेज में एडमिशन हो गया। मैं कोचिंग करके IAS की तैयारी कर रहा था। फिर हम कई बार बाहर टहलते हुए एक दूसरे से रूबरू हुए। दिल की नगरी का हाल रूमानी हो चुका था। मैंने मंदिर में एक दिन उसका हाथ पकड़कर कहा, हे ईश्वर, मेरी साधना पूरी करो, फिर मेरी दुल्हन दीपांजलि ही बनेगी। तभी एक दिन गजब हो गया। दीपा के पापा रोते हुए आए और बोले, बेटा मेरे साथ अस्पताल चलो। और वहां जाकर जो देखा तो लगा किसी ने मुझसे मेरी आत्मा ही छीन ली हो। मेरी आवाज खामोश हो चुकी थी। वहां दीपा की एक सहेली ने रोकर बताया, हम दोनों रिक्शे से कॉलेज जा रहे थे। कोई लड़का कई दिनों से मेरे पीछे पड़ा था। मैंने ध्यान नहीं दिया तो आज वो मेरे ऊपर तेजाब डालना चाहता था। गलती से इसके चेहरे पर डालकर भाग गया। एक सेकंड की गतिविधियों ने किसी का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। फिर कई बार दीपा से बात करनी चाहिए, पर बिन ब्याही लड़की ने जन्म भर के लिए घूंघट का सहारा ले लिया, क्योंकि भयानक चेहरा वो किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। कुछ दिनों बाद ही पापा ने मुझे इलाहाबाद भेज दिया। मेरी मेहनत ने मुझे जीवन के हर इम्तिहान में उत्तीर्ण किया। शादी के लिए मेरे ऊपर चारों ओर से दबाव पड़ा, पर साफ तौर पर मैंने इनकार किया। मेरी दिल की रानी का चेहरा जला था। दिल तो सही सलामत था, पर मैं समाज और परिवार से डर गया। शायद मेरी अक्ल चरने गई थी। सुबह का सूरज अपनी रोशनी बिखरने लगा तो राघवेंद्र को महसूस हुआ सबेरा हो चुका है और उसके विचार धरती पर पहुंच चुके थे। आज वो अपने आप से वादा कर चुका था, ऐसे सिर फिरे लोगों के खिलाफ कुछ करना ही पड़ेगा। इसी से मेरी गलती का पश्चाताप मिटेगा।